हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत बधाई हो भाई बीजेपी समर्थकों को कि फिर से मोदी सरकार बन गई। और बहुत बहुत बधाई हो सपा कांग्रेस वालों को भी कि उनको भी बहुत अच्छी सीटें मिली हैं, जीत हासिल की है उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा और चर्चा का विषय बना हुआ अयोध्या की सीट। अयोध्या जिला से बीजेपी किस तरह हार गई। इतना काम करने के बाद भी बीजेपी को वहाँ से वोट नहीं मिले। उसका कारण बीजेपी को तो बहुत बड़ा चिंतन का विषय हो गया। बीजेपी के लिए तो लग रहा था कि अयोध्या तो अब उनका ही, जैसे गोरखपुर से कोई बीजेपी की सीट को नहीं हटा सकता। लेकिन फिर भी भैया अगर बीजेपी गोरखपुर से हार जाए तो वो चिंता का विषय है। इसी तरह अयोध्या से हारी हुई बीजेपी एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा है। अब उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा हो क्यों गया। जितना लोगों की बातों से समझ में आ रहा था, लग नहीं रहा था, किसी को नहीं लग रहा था कि अयोध्या से बीजेपी की सीट हारेगी। लेकिन उसका मेन कारण सिर्फ ये नहीं था कि लोग उन्होंने मंदिर बनवा दिया तो लोग बहुत खुश हो गए। लोग खुश हुए, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था मंदिर के लिए, कोई सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी। बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। और मेरे लिए वो कोई ऐसे नहीं है कि मैं बहुत बड़ी उनकी सपोर्टर हूँ या हेटर हूँ। लेकिन भैया हम भी उनको वोट दिए हैं तो बोलने का अधिकार होता है। तो सर जी, सिर्फ मंदिर बनवाने से वोट तो मिलते बहुत मिले हैं। आपने जो राशन पानी इतने सालों से, 10 सालों से गरीबों को मिल रहा है, वो तो कांग्रेस के समय से भी मिल रहा है। लेकिन नाम आपके समय से बहुत ज़्यादा हुआ है बीजेपी की सरकार से। हाँ, इन्होंने बहुत ही प्रशासनिक बहुत सारे कार्य किए हैं, नारी हित में किए हैं, जनहित में किए, बहुत सारे काम किए। लेकिन ये जो बहुत ही एक मुद्दा है ना, बेरोजगारी, ये सच में इतना बुरी तरह से फैला हुआ है ना कि लोग अब मंदिर और आपकी सारी इच्छाइयाँ भूलते जा रहे हैं। इतनी सारी नौकरियां आती हैं, लोगों में बढ़ जाती हैं, और बहुत लोगों को पता नहीं चलता। इतनी सारी वैकेंसी, बच्चे अक्सर फार्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कितने गरीब गरीब घरों के बच्चे आते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, फिर वो रिज़ल्ट आता है, पता चलता पास हो गए, घर परिवार पूरा खुश होता है, अब तो बेटा मेरा सेट, अब बेटी मेरा सेट। फिर पता चलता है स्टे ऑर्डर लग गया, 2 साल 3 साल से कोई भर्ती क्लियर नहीं हो रही। अब ये मेरा वीडियो देखने वाले बहुत लोग, उनके जो पक्षधर होंगे वो बहुत कुछ कहेंगे। हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी समस्या बता रहे हैं कि हम लोग भी अपने समय में शादी से पहले बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ हुआ। लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ घर की रोटियाँ बना रहे हैं। जो इंटर पास BA पास भी बहनें हमारी करती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो हर कोई करता है। लेकिन ये भैया सोचने का विषय जरूर है कि अयोध्या से सीट चली कैसे गई। अयोध्या से सीट किसी चली गई, सरकार आपने जो घर गिराए लोगों के, तो लोगों पे आक्रोश था, आपने रोड चौड़ीकरण कराया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये लोग पुश्तैनी समय से जो वहाँ पे रह रहे हैं, ये आखिर कहाँ जाएंगे। और ये आक्रोश कभी न कभी तो फूटेगा। सोचा तो गया था कि शायद इस बार यूपी में ही बीजेपी की सरकार बदल जाएगी, पर नहीं पलटी, बहुत अच्छा। लेकिन भैया केंद्र में इस बार पलट सकती थी। मोदी जी, बन तो गई है आपकी सरकार, अब बचा के भी रखे रहिएगा। अगर आपको और अगले इसके बाद भी 5 साल फिर से प्रधानमंत्री बन के रहना है तो हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, और हमारे जैसे बहुत सारे, और हमको लगता है स्पेशल आपको ध्यान लड़कियों पे देना चाहिए। जो यंगस्टर होते हैं ना, उनको तो भैया हो जाता है सब कुछ। अब हम लोगों को शादी के बाद कितनी वैकेंसी पता ही नहीं चलती है, कितने के स्टे हटते हैं पता ही नहीं चलता है। 4 साल स्टे लगा रहता है, लड़कियों की शादी हो जाती है, अपने घर परिवार में बस जाती हैं। शादी के बाद कोई नौकरी कराना चाहता है, नहीं कराना चाहता है। ये सब समस्याएं आप लोग कभी नहीं समझते हैं। तो भैया आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि हम लोगों के जैसे युवा के बारे में भी सोचिए, और अगले साल भी हम आपको वोट देंगे अगर आपने हमारे हित में काम किया तो। नमस्कार।